अच्छा भाई, ठंड आ गई है और कराची में भी अब खुन की महसूस होती है, रात को भी सुबह को भी। एक सेकंड, अभी हम इस्लामाबाद से होके आए हैं, अब हम ये नहीं कह सकते ठंड आ गई है, क्योंकि ठंड उस लेवल की बिल्कुल नहीं है। बाकी मुल्क में तो आ गई है, लेकिन कराची में भी मौसम तब्दील, पंखे बंद हो गए। I still have my AC on. I don't. अच्छा, मैं जरा शहर से बाहर भी रहता हूँ ना। आपके यहाँ, आप कराची में नहीं रहते हैं, अब्दुल्ला, you are not in कराची, हम कराची में हैं, तो अभी हमारे पंखे चल रहे हैं। But yes, you are. I'll give it to you. Yes, हवा थोड़ी सी जो है वो क्रिस्पी सी हो गई है। सो वरना लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत तो आपको पता है पंजाब के बेशतर शहरों में तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठीक ठाक सर्दी है। और यहाँ वो क्या दस्तक वाली आपने बात जो करनी थी, यहाँ दस्तक दे रही है, यहाँ दस्तक दे रही है। और बच्चों के लिए भी ठंड आ गई है, क्योंकि सुबह जब बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल तो उस वक्त खुनकी का एलिमेंट होता है, इसलिए आपको बच्चों को कुछ गर्मी वाले कपड़े में बच्चे नहीं जा सकते। हाँ, you have to give a windbreaker या something, and if you are on a motorbike or something, motorbike वगैरह पे अगर आप सुबह के वक्त ट्रैवल कर रहे हो तो yes, I will give it to you। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम एक तो कराची में डेंगू हमने आपको बताया था, बेतहाशा लोग मुतासर हो रहे हैं, फिर शहर में इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो मैं कहता हूँ कौन है जो बचा हुआ है इससे, और फिर वो चिपक जाती है और वो बार बार हो रही है। हाँ, मतलब ये गला खराब होना, ये खांसी, और फिर ये लगता है कि ये रहेगी आपके साथ, कुछ भी कर लो इट गोज ऑन विद यू, और आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में किसी ना किसी को तो हुआ ही हुआ है। तो दिन के वक्त जरा ओके मौसम, दिन के वक्त हाँ तेज धूप निकलती है, यू कैन टेल दैट इट्स नवंबर, लेकिन अदरवाइज मौसम तब्दील हो गया है। और इसी पे जरा बात कर लेते हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मौजूद हैं। अंजुम साहब बताइएगा, हुमा के यहाँ अभी जरा नहीं हुआ मौसम तब्दील, लेकिन हमारे यहाँ तो पंखे शंखे भी बंद हो गए। हम दोनों पेरेंटली कराची में ही रहते हैं। सो बताइएगा आपकी रीडिंग्स क्या बता रही हैं? नवंबर जिस तरह का होता है वैसा है, उससे गर्म है, उससे ठंडा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हुमा तो सिटी में रहती हैं और अब्दुल्ला आप तो आउटस्कर्ट्स में हैं, तो आउटस्कर्ट्स में ऑफकोर्स जो है वो ओपन एरिया है तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास रह रहा है। सम टाइम 1 डिग्री नॉर्मल से एवरेज से कम होता है। जैसे कराची का आजकल या नवंबर का जो मिनिमम का एवरेज है वो 17.7 है, तो आज हमने 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। और इसी तरह जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो तकरीबन 1 से 2 डिग्री एवरेज से कम चल रहा है। और ऑफ कोर्स ट्रांजिशन है, नवंबर कराची के लिए ऐसे ही होता है। और सुबह के औकात में आपको थोड़ी बहुत खुनकी फील होती है, फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो उसके साथ साथ गर्मी का उनसर भी थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है। जब 12-1 बजे जो है वो ऐसा, अगर सुबह आप कोई गर्म कपड़ा पहनते हैं तो ऑफ कोर्स जो मोटरसाइकिल वाले हैं जब वो सुबह के औकात में घर से निकलते हैं तो दे नीड समथिंग टू वेयर फॉर दिस। तो अंजुम साहब जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे हमें यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे होता है नवंबर, मतलब वैसा ही है, वैसा ही चल रहा है। थोड़ा सा 1 डिग्री इधर ऊपर नीचे वाली बात है, बट नो मेजर चेंज अदरवाइज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बारिश का कोई सीन है सर? बारिश की सर्दी में भी जाहिर जरूरत होती है, कुछ थोड़ी पड़ जाए तो खुश्क सर्दी का खात्मा हो जाता है। और पिछले कुछ सालों में हमने कराची के हवाले से अजीबोगरीब नवंबर रेन देखी है, कोई एक दिन बारिश हो जाती होती है, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, अगर बारिश की बात करें ना तो फिल वक्त नवंबर दिसंबर में तो पूरे कंट्री में कोई खतर खा बारिश नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि कोयटा में बारिश हो जाती है जिसका कुछ इम्पैक्ट कराची पे आ जाता है, थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो ईरान में पिछले 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो गए हैं कि उनके पास जो है वो ड्राउट चल रहा है, स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान, सर्दियों के दौरान बारिशें कम हो रही हैं। और हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है कि हमारी विंटर रेन नहीं होती और हमारी कीनू की फसल और बहुत सारी फसलें उससे मुतासर होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो कोयटा का रीजन है या बलूचिस्तान का रीजन है, यहाँ पे भी हमने ड्राउट का जो है वो अलर्ट दिया हुआ है कि बारिशें ना होने के बराबर हैं। तो अभी तो यही लग रहा है कि नवंबर जो हमारे रेनी बेल्ट्स हैं वहां पर भी नवंबर दिसंबर खुश्क की जाएगा। अच्छा, शुड वी एक्सपेक्ट एन एक्सटेंडेड विंटर दिस टाइम अराउंड? मतलब अगर मौसम अभी से जरा सर्दी की तरफ ज़ाहिर नेचुरली जाना ही है नवंबर एंड ऑनवर्ड्स, सो ये सर्दियाँ तवील होंगी या मुख्तसर होंगी या एक्सट्रीम होंगी या नहीं होंगी? देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स तो आप नहीं कह सकते, ताहम इस बात की तवक्को है कि जनवरी के एंड या फेब में हमें कुछ अच्छी बारिशें भी नजर आना शुरू हो गई हैं। तो अगर फेब में बारिशें अच्छी होती हैं तो ऑफकोर्स ही बात है कि फिर नॉर्दर्न पार्ट्स में स्पेशली जो मुल्क हैं वहाँ पर सर्दी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो सकती है।
अच्छा, अदरवाइज आपको अंजुम साहब यही नजर आ रहा है कि चलें कराची की तो हमने बात कर ली, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहां सर्दी आ गई है वहां ये नॉर्मल सर्दी है, मतलब हर साल यही टेम्परेचर्स होते हैं, कोई चेंज नहीं है? जी बिल्कुल। अब जो मॉडल्स की प्रोडिक्शंस हैं उनके हिसाब से तो जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो एज सच अबव नॉर्मल रहने वाले हैं। कोई खास सर्दी नजर नहीं आएगी आपको। ऑल दो के अभी हम नवंबर की आज 12 तारीख में आ गए हैं, इस दौरान जो है वो मुल्क के जो बलाई इलाके हैं या अपर पंजाब है उसमें सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हम इस साल अभी तक हमें वो सिचुएशन नजर नहीं आ रही है कि जिसे हम कहें कि वाकई बाकायदा तौर पर सर्दी आ गई है। अच्छा, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि माइनस में चला जाएगा आज टेम्परेचर, -1 की एक्सपेक्टेशन है जी। कोयटा में -1 हो गया है और ये नॉर्मली इन दिनों में जब खुश्क सर्दी होती है स्पेशली तो ये -3-4 तक जाता है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर कराची पे भी तो आता है क्योंकि वहां की हवाएं तो फिर इधर पहुंच जाती हैं। जी बिल्कुल, जब ये -3-4 पे जाता है तो कराची भी 15 के आसपास आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।